अवैध संबंध रखने वाली महाभारत की 4 स्त्री के नाव पर सवार हुए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या नाव चला रही है। फिर क्या दोनों में से एक इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है। और दोस्तों, इस्लाम और महाभारत। अब आप सोच रहे होंगे इस्लाम और महाभारत का क्या कनेक्शन है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आपको पता होगा, एक मौलाना साहब थे, उनका एक बयान आया था। उन्होंने बोला था कि आप हम लोगों को गलत बोलते हैं, जबकि आपके खुद के ग्रंथ में संबंध कुछ गलत बताया गया है। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी, चीरहरण वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो मुस्लिम भाई भी उसे गलत बोलते हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को हम लोग भी गलत बोलते हैं। समझ रहे हैं? आपको पता ही होगा ये बात का। और उसके बाद कुछ मुस्लिम भाई महाभारत का तर्क भी देते हैं। तो ये वीडियो है भैया की, बोलते ना, इस चैनल से वीडियो लिए मैंने, वाई इस्लाम बेस्ट। ये वीडियो में कुछ समझाने का, कुछ बताने का प्रयास किया गया है। आप अपने नजरिए से बताना कि अब ये बात सही है या गलत। मुस्लिम भाई भी इस वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना क्या इस वीडियो में बताई गई बातें सारी सही हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपसे होगी थोड़ी सी और वार्तालाप। चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। महाभारत जो हिंदू धर्म का कुछ भगवानों की एक कहानी की किताब है, जो कि हेतु के धर्म ग्रंथ, पर उस धर्म ग्रंथ की कहानी में कुछ ऐसी औरतों के बारे में भी जिक्र किया गया है जो कि अवैध संबंध रखते थे अपने पति के अलावा दूसरे के साथ। जी हाँ दोस्तों, और वो अवैध संबंध भी कोई आम इंसानों के साथ नहीं मेरे भाई, बल्कि हिंदू धर्म की बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के साथ हुआ करता था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। और साथ ही शायद आपको ये मालूम होगा कि भारत में भी अब लिविंग रिलेशन यानी बिना शादी के एक लड़का और एक लड़की एक साथ रह सकते हैं, जो कि कानूनन कोई भी जुर्म नहीं। लेकिन उस हालत में क्या, जब लिविंग रिलेशन में लड़का या लड़की में से कोई एक शादीशुदा हो और शादीशुदा लड़का या लड़की की घर वाले लिविंग रिलेशन की वजह से उसे मारने की या नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रही हो, तो क्या भारत के कानून उसको प्रोटेक्ट देगा? और क्या शादीशुदा होने के बावजूद भी लिविंग रिलेशन सही है? इस पर कोर्ट का क्या कहना है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं। अवैध संबंध रखने वाली महाभारत की 4 स्त्री। क्या आपको पता है कि महाभारत काल की कई ऐसी स्त्रियां थी जिनका दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रहा? तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो स्त्रियां कौन कौन थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कौरव और पांडव के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं, और उन्हीं में से एक रहस्य उन स्त्रियों से जुड़ा है जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए। सबसे पहले बात करते हैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी सत्यवती की। दोस्तों, आपको बता दें कि शांतनु का पहला विवाह देवी गंगा से हुआ और भीष्म पितामह उन्हीं दोनों के पुत्र थे। और जब देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़कर स्वर्ग लोक लौट गई, तब एक दिन वो नदी किनारे पहुंचे और वो सत्यवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। फिर भीष्म पितामह ने उन दोनों की शादी करवाई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शांतनु से विवाह करने से पहले ही सत्यवती एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी। दरअसल महाभारत काल में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, और एक दिन जब वो यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या नाव चला रही है। फिर क्या, ऋषि पराशर उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए, और उन्होंने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सत्यवती बताया। फिर उन्होंने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने ये कहते हुए उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया कि ये तो धर्म के खिलाफ है, विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। तब अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हो गई, लेकिन उसके लिए सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि ऐसा करते हुए हम दोनों को कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना लिया जिसके अंदर कोई नहीं देख सकता था। दूसरी शर्त ये थी कि संबंध बनाने के बाद भी वो कुंवारी बनी रहे। ऐसे में ऋषि ने उसे भरोसा दिया कि संतान के जन्म के बाद भी वो कुंवारी ही रहेगी। और अंतिम शर्त ये रखी कि उसके शरीर से जो मछली जैसी दुर्गंध निकलती है वो मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण बना दिया जिसे कई योजन तक महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही प्रेम किया। फिर 9 महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से लोगों के बीच जाना गया।
फिर कुछ सालों बाद सत्यवती हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। वही सत्यवती की तरह ही उसकी दोनों बहुओं को भी पराये पुरुष से संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति हुई, वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि सत्यवती के पहले पुत्र वेदव्यास के जरिए। आपको बता दें कि शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वो भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबाली के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जाहिर ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इसके बाद राजकुमारी कुंती की शादी पांडु से हुई। पांडु को एक श्राप मिला, जिसकी वजह से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार पांडु से कुंती से पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण करें, जिससे उनको युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई। वहीं पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी से भी अश्वनी कुमारों का आह्वान करने को कहा, जिससे उनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप्स एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई कोर्ट्स के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां लिव इन में रह रहे कपल्स ने कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की है, ये कहते हुए कि उन्हें अपने परिवार वालों से जान का खतरा है। लेकिन इन केसेस में एक डिफरेंस है कि इन सभी में दोनों में से लिव इन में रह रहे कपल में दोनों में से एक इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है और इसी बात पे अब अदालतें एक तरह से बटी हुई हैं। तो क्या किसी शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहा जा सकता है? इस पर कोर्ट्स ने किस तरह की टिप्पणी की है, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब ये जो पूरी बहस है, ये इसके कई एक तरह से पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को स्वीकारा है। 2006 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत एक फ्री, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और एक बार जब कोई इंसान मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें जो औरत थी 27 साल की थी, मेजर थी, तो वो जिससे चाहे शादी कर सकती थी और जिससे चाहे, जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती थी। इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस देश में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होने के बावजूद लिव इन या शादी जैसा संबंध न तो अपराध है और ना ही पाप है। शादी करने या न करने या ऐसे संबंध रखने का निर्णय बेहद व्यक्तिगत होता है, कोर्ट ने कहा। लेकिन अब ये जो पूरा मुद्दा है, मैंने जैसे कि आपको बताया, पिछले कुछ हफ्तों में कोर्ट के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां लिव इन में रह रहे कपल में से एक इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है। अब इस पर कुछ जजों का ये मानना है कि ऐसे संबंध अवैध हैं और इसलिए कोर्ट्स ऐसे कपल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। दूसरी तरफ कुछ जजों का ये मानना है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी के साथ भी रहने की पूरी छूट है, उनका अधिकार है। कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि कोर्ट्स को सार्वजनिक नैतिकता यानी कि पब्लिक मोरालिटी का नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बनाए रखना चाहिए। ऐसे जजों ने 2 फ्री विल्ड अडल्ट्स यानी कि स्वतंत्र इच्छाएं रखने वाले अडल्ट्स के बीच व्यक्तिगत संबंध रखने के आर्टिकल 21 में आने वाले अधिकार की भी बात की। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ऐसे केसेस का। 15 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच का जजमेंट आया, जिसमें एक शादीशुदा औरत किसी और आदमी के साथ रह रही थी। कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये कपल हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। इनफैक्ट इन दोनों पर 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। ये एक अकेला जजमेंट नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई जजमेंट दिए हैं। ऐसे ही एक 29 जुलाई के जजमेंट में भी कोर्ट ने कहा कि कोर्ट उन लोगों को सुरक्षा देने के खिलाफ नहीं है जो एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय, जाति या लिंग के हो। लेकिन उनका कहना था कि एक शादीशुदा इंसान के साथ संबंध बनाना, ऐसे रिलेशनशिप्स इस देश के सामाजिक ताने बाने के दायरे में नहीं आते। अब इसी के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 8 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस 29 जुलाई के ऑर्डर से अग्री नहीं करता है और ऐसे ही एक लिव इन में रह रहे कपल को प्रोटेक्शन दी। इस केस में आदमी शादीशुदा था और उसका डिवोर्स केस पेंडिंग था, जिस बीच वो किसी और औरत के साथ रह रहा था।
इसी ऑर्डर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। इस कानून के तहत आपको पता होगा कि विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले आदमी पर मुकदमा चलाने का प्रोविजन था। औरत पर न मुकदमा चलता था और न उसे सज़ा मिलती थी। तो जब अडल्ट्री अब क्राइम नहीं है तो कोर्ट का ये मानना था कि किसी शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहना भी किसी तरह का क्राइम नहीं हो सकता। इसी बीच 15 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बहुत ही वेल रीजन्ड और संवेदनशील ऑर्डर आया एक तरह से देखा जाए तो, जिसमें कोर्ट ने एक ऐसे ही कपल की अर्जी पर पुलिस को उनके खिलाफ थ्रेट परसेप्शन यानी कि उन्हें किस तरह का खतरा है इस बात की जांच करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है तो उन्हें प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। अब इस केस में 2 पिटिशनर्स जो थे, लीला बिश्नोई और फरसी राम बिश्नोई, इनमें से लीला जो थी वो शादीशुदा थी, लेकिन अब वो फरसी राम के साथ लिव इन में रह रही थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की थी कोर्ट से। हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार की गारंटी देता है। अब इस बात पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा का दावा करने का अधिकार राज्य पर एक संवैधानिक जनादेश यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और सभी लोगों द्वारा समान रूप से इस अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है। जजमेंट में हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 से जुड़े कई सिद्धांतों की भी बात की। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 377 की जजमेंट की बात की, जिसमें अपने खुद के लिए जाने वाले डिसीजंस ले पाने के अधिकार को, स्वतंत्र रूप से डिसीजंस ले पाने के अधिकार को इंसान की डिग्निटी का और आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया था। फिर कोर्ट ने हदिया के केस की भी बात की, इस बात को दोहराते हुए कि किसी इंसान को शादी या रिश्ते या रिलेशनशिप में उसकी पसंद या उपयुक्तता के मामलों में इंटरफेयर करना ये अदालत के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है। अब दिक्कत बस यही है कि ये जो राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है ये एक जज बेंच की जजमेंट है, तो कोई भी और हाई कोर्ट की सिंगल जज या 2 जजों की बेंच इसके विपरीत जजमेंट अभी भी आसानी से दे सकती है। तो अब जब तक इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इस विषय पर कंट्रोवर्सी जारी रहेगी। वो तो रहेगी ही, क्योंकि ये जो कानून बना दिया है भारत ने कि भारत में भी लिविंग रिलेशन जायज़ है, ये तो हम सब जानते हैं कि इस कानून को भारत ने दूसरे देश से प्रभावित होकर बना दिया है यानी अपना लिया है। सो अब भारत की हालत भी दूसरे देशों की तरह ही बेहाई और गंदगी से भर जाएगी और एक के बाद एक प्रॉब्लम सामने ही आते ही जाएंगे इस तरह से, क्योंकि यार भारत की कानूनी व्यवस्था को ये समझ में नहीं आया कि ये गंदगी है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ी दुख होता है यार कभी कभी ये सब कुछ देखकर कि दुनिया के लोग जो कानून बनाते हैं वही इंसानों को किस तरह से गंदगी और बेहयाई की तरफ धकेल देते हैं। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया को। और एक बात जरूर बोलना चाहूँगा भाई कि इस्लाम और बोलते ना हिंदुत्व, जब हम बात करते हैं ना इन दोनों की, तो कोई बताता है कि कुरान गलत है, कोई बताता है कि मुसलमान गलत है, कोई बताता है कि नमाज गलत है। हर चीज बोलते ना इंसान अपने अपने तरीके से बताता है। कोई कहता है इस्लाम में हलाला जो दिया गया है, हलाला बताया गया है, वो ऐसा होता है, ये होता है, मतलब बहुत सारी एक बदनाम करने की भी बोल सकते हैं किसी भी धर्म को या मजहब को, चाहे जो भी है भाई, समझ रहे हैं। पर जब हम दूसरे नजरिए से देखते हैं तो अपन लोग हिंदू हैं तो अपन लोग ये सोच लेते हैं भाई नहीं यार हमारे धर्म में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें, जैसे ही यार मुस्लिम भाइयों को भी उनका मजहब अच्छा लगता है ना, तो हमें कभी भी किसी के मजहब की बुराई नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे भाई, समझ रहे हैं। अल्लाह हो राम हो यार सब एक हैं, समझ रहे हैं। और फिर आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट करना या नहीं करना, इस भैया के चैनल को, वाई इस्लाम बेस्ट चैनल को जाके प्लीज़ सपोर्ट करना। इनको प्यार दो, ये बहुत अच्छी प्यारी वीडियोस बनाते हैं। और एक बात और भाई, फ़लस्तीन के लिए दुआएं करना, सपोर्ट करना भाई। फ़लस्तीन को चलता है तुम्हारा भाई। पसीना निकल गया देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। गर्मी में बैठा हूँ यार, लव यू यार।